कोई विशेषण है, तो कोई में कौन सा विशेषण है? देखिए, नंबर 1 परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, कोई में कौन सा विशेषण होगा? परिमाणवाचक होगा नहीं, गुणवाचक होगा नहीं, कौन सा विशेषण है? सर्वनामिक विशेषण है। ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन का आंसर देखिए ऑब्जेक्ट में ही छुपा रहता है। अगर आपको नहीं भी आ रहा हो तो आपको, अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज होगी, आपने थोड़ा सा भी बेस देखा होगा इसका, तो आपको तुरंत आंसर समझ में आ जाएगा। इसके लिए प्लीज़ आप मेरी विशेषण की वीडियो है उसे आप ज़रूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तुम जा रहे हो, ये कौन सा काल है? तुम जा रहे हो, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, तुम जा रहे हो, तो ये काम कब हो रहा है? वर्तमान में हो रहा है। ठीक है ना। जा, अगर ये सेंटेंस अगर ये ऐसे होता कि तुम जाओगे, ठीक है, अगर तुम जाओगे होता तो कौन सा होता है? भविष्य काल होता, क्योंकि भविष्य के लिए कहा जा रहा है तुम जाओगे। और तुम गए थे, तो उसमें कौन सा हो जाएगा? भूतकाल। ठीक है। और तुम जा रहे हो यानी कि करंट, अभी हाल में हो रहा है, वर्तमान में हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? ये वर्तमान इसका सही आंसर होगा। नाक कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, या दोनों हैं, ए और बी, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, नाक कौन सा लिंग है? नाक स्त्रीलिंग है। देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको ट्रिक में बताया था कि शरीर के अवयव, शरीर के जितने भी अंग हैं वो पुल्लिंग में आते हैं। ठीक है। लेकिन कुछ अपवाद हैं, उन अपवाद में है आँख, नाक, जीभ, छाती, जांघ, अंगुली, चमड़ी, हड्डी। ठीक है। तो ये आप याद रखना, आँख, नाक, जीभ, छाती, जांघ, ठीक है ना, चमड़ी, हड्डी, ये किस में आते हैं? जो स्त्रीलिंग में आते हैं। तो इसमें से बस ये कुछ ही शब्द हैं जो स्त्रीलिंग में आते हैं, बाकी शरीर का पूरा पार्ट किस में आता है? पुल्लिंग में आता है। समास कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए, समास कितने प्रकार के होते हैं? समास होते हैं 6 प्रकार के, और समास की मैंने अपनी वीडियो में एक ट्रिक बताई थी, अब तक दे दूँ। बहुत सिंपल ट्रिक है समास को याद करने की। हाथ से हो जाएगा अव्ययीभाव समास, बा से हो जाएगा बहुप्रिय समास, ता से हो जाएगा तत्पुरुष समास, का से हो जाएगा कर्मधारय समास, और दा से हो जाएगा द्विगु समास, और दूसरे दा से हो जाएगा द्वंद्व समास। ठीक है ना। तो कितने समास कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। ट्रिक कौन सी है? अब तक दे दूँ। नवयुवक कौन सा समास है? नवयुवक में कौन सा समास है? कर्मधारय, बहुब्रीय, द्वंद्व, या द्विगु। तो देखिए, नवयुवक, देखिए कर्म, इसमें कर्मधारय समास है। और कर्मधारय समास क्यों है? क्योंकि कर्मधारय में विशेष और विशेषण होता है। ठीक है। क्या होता है? विशेष या विशेषण होता है, या उपमा या उपमेय होता है। ठीक है। दोनों में क्या होता है कि मतलब विशेषता होती है। जैसे युवक कैसा है? खाली युवक होता तो सामान्य होता है, लेकिन युवक कैसा है? नवयुवक। ठीक है ना। तो युवक की जो विशेषता है कैसी है? नवयुवक, जवान युवक। ठीक है। तो इसका कौन सा हो जाएगा? कर्मधारय समास। कर्मधारय समास की सिंपल सी पहचान है, जहाँ भी आपको विशेष विशेषण वाला शब्द दिखे तो कौन सा हो जाएगा? कर्मधारय समास। ठीक है। प्रतिदिन कौन सा समास है? तो देखिए, मैंने अपनी वीडियो में इन सारी की जितनी भी अब तक दे दूँ, जो हमारे समाज के 6 नाम हैं, समाज की बहुत अच्छी ट्रिक के साथ आपको समाज समझाए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो प्लीज़ आप रीड क्रैश कोर्स के नाम से पूरा मेरे एक वो जो पूरा एक वो है, उसमें आप देखिए, उसकी मैंने इसमें लिंक भी मैं लिंक डाल दूँगी उसमें, और उसमें आप देखिए। तो देखिए, उसमें बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है समास को, तो आप ज़रूर देखें उसे। तो देखिए, प्रतिदिन में कौन सा समास है? प्रतिदिन में अव्ययभावी समास, क्योंकि जिसमें भी उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। उपसर्ग का प्रयोग किस में किया जाता है? अव्ययभाव समास में किया जाता है। ठीक है ना। देशभक्ति में कौन सा समास है? तो देखिए, देशभक्ति, ठीक है, कर्मधारय, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, या द्विगु समास। तो इसका अगर आप विग्रह करके देखें तो क्या होगा? देश के लिए भक्ति। ठीक है। तो इसमें कौन सा आएगा? तत्पुरुष समास आएगा, क्योंकि तत्पुरुष समास में हमारे जो कारक का प्रयोग किसमें किया गया है? तत्पुरुष समास में। ठीक है ना। तो कौन सा समास है ये? देशभक्ति, तो तत्पुरुष समास है। नीलकंठ कौन सा समास है? कर्मधारय, बहुव्रीहि, अव्ययीभाव समास, या तत्पुरुष समास। तो देखिए, नीलकंठ में क्या है? नीलकंठ हमारा ना तो कर्मधारय समास है, वैसे इसमें ना अगर
इसका इसमें ना मतलब दो समास है कर्मधार, जो नीलकंठ है ना उसमें दो समास आ रहे हैं। कौन कौन से? एक तो आ रहा है कर्मधारय समास, दूसरा आ रहा है बहुब्रीहि समास। कर्मधार क्यों आ रहा है? क्योंकि कंठ कैसा है? नीला, ठीक है। लेकिन कर्मधारय समास जब होगा जब आपके ऑप्शन में बहुब्रीहि नहीं हो, ठीक है। अगर बहुब्रीहि नहीं दिया होता है और कोई और दिया होता है तो कौन सा होगा? कर्मधारय होगा। अगर इसमें मतलब ऑप्शनल में ये क्वेश्चन ये भी होता है कि इसका आंसर ए और बी दोनों हैं, तो इसका आंसर कौन सा होगा? ए और बी दोनों ही मान्य होगा इसका। लेकिन इसमें अगर दोनों ऑब्जेक्ट अलग अलग दिए, जैसे कर्मधारय बहुब्रीहि समास है, तो इसका जो फर्स्ट आंसर होगा वो बहुब्रीहि होगा और कर्मधारय सेकंड नंबर पे आता है इसका, ठीक है ना। तो अगर दोनों पूछे हो कि हाँ इसके आंसर दोनों हैं, तब इसका सही आंसर क्या होगा? दोनों में ये दोनों हो जाएंगे। अगर दोनों अलग अलग दिए हैं तो बहुब्रीहि है, अगर बहुब्रीहि नहीं है आपके ऑप्शन में तो कौन सा होगा? कर्मधारय होगा, ठीक है ना। पाप पुण्य कौन सा समास है? तो देखिए पाप और ये इसमें फ्रेंड्स द्वंद्व समास है और द्वंद्व समास सबसे इजी समास है, ठीक है ना। द्वंद्व समास में ये देखिए बस इसकी पहचान आपको ये मतलब इस चिन्ह से आपको पहचान हो जाती है। तो पाप और पुण्य में दूसरे क्या है, इसमें दोनों शब्द जो होते हैं ना दोनों एक दूसरे के विपरीत ज़्यादातर होते हैं, ठीक है ना। या तो विपरीत होंगे या समानार्थी होंगे, या एक सिमिलर शब्द होते हैं ना, जैसे सब्जियों के नाम हो गए तो उसमें आदि, इस तरह से। लेकिन इनकी मेन पहचान आपका ये, आपका जो चिन्ह है आपको ये दिखाई दे तो कौन सा हो जाएगा? आपका द्वंद्व समास है ये, ठीक है। दोपहर कौन सा समास है? तो देखिए दोपहर संख्या संख्या किस में संख्यावाची समास कौन सा होता है? तो वो होता है आपका द्विगु समास। द्विगु समास की पहचान होती है कि द्विगु समास में जो आपका समास होता है वो संख्यावाची होता है, ठीक है। दोपहर, ठीक है, दूसरा पहर। तो जिसमें भी आपको संख्यावाची आपको दिखाई दे तो वो कौन सा हो जाएगा? आपका द्विगु समास हो जाएगा। मैं आज नहीं पढ़ूंगा कौन सा वाक्य है? मैं आज नहीं पढ़ूंगा में कौन सा वाक्य बताइए? निषेधात्मक, विधिवाचक, आज्ञावाचक या संकेतवाचक? तो देखिए अभी मैंने कुछ दिन पहले ही वीडियो डाली है अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। तो देखिए अर्थ के आधार पर वाक्य भेद, सीधा क्वेश्चन आता है कि अर्थ के आधार पर वाक्य भेद कितने हैं? तो आप याद रखना डिजिट 8। कितने हैं? 8 हैं, ठीक है। अब इसमें पूछा है कि मैं आज नहीं पढ़ूंगा, तो जहाँ भी आपको नहीं हो, मत हो, निषेधात्मक जो शब्द हैं, ठीक है ना, तो उसमें कौन सा आएगा? ये निषेधात्मक वाक्य है, ठीक है। जहाँ भी आपको नहीं का प्रयोग किया गया हो, मत का प्रयोग किया गया हो, तो उसमें कौन सा वाक्य होगा? निषेधात्मक शब्द होगा इसमें। ओहो यह पिट ही गया कौन सा वाक्य है? तो देखिए ओहो यह पिट ही गया, तो ये इसमें कौन सा होगा? विधिवाचक, विस्मयवाचक, संकेतवाचक या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जहाँ भी आपको ओहो, वाह, इस तरह से आपको दिखे कौन सा होंगे? विस्मयवाचक वाक्यों की ये पहचान है, ठीक है। यदि तुम चलो तो मैं भी चलूँ, ये कौन सा वाक्य है? विस्मयवाचक, आज्ञावाचक, संकेतवाचक या निषेधवाचक? तो देखिए यदि तुम चलो तो मैं भी चलूँ, तो इसमें होगा संकेतवाचक। जैसे कि मैंने अपनी वीडियो में आपको बताया था, संकेतवाचक की पहचान होती है कि एक काम पूरा होने पर, एक काम पूरा होगा उसके ऊपर दूसरा काम उस पर निर्भर रहता है, ठीक है ना। तुम चलो तो मैं चलूँ, अगर तुम नहीं गए तो मैं नहीं जा रहा, तो मेरा चलना किस पर डिपेंड हो गया? तुम पर, सामने वाले पर, ठीक है ना। तो ये एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर रहता है। तुम अपने काम में सफल रहो कौन सा वाक्य है? इच्छावाचक, संदेहवाचक, विधि या में कौन सी है? तो देखिए तुम अपने काम में सफल रहो कौन सा है? इसमें इच्छावाचक। जहाँ भी गुड विशेष हो, इच्छा हो, आशीर्वाद हो, सब किस में आता है? हमारा इच्छावाचक में। रस भरा कौन सा तत्पुरुष समास है? रस भरा में कर्म, करण, संप्रदान या कौन सा? तो देखिए कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, से, रस से भरा, इसका अगर आप विग्रह करेंगे तो क्या होगा? रस से भरा, तो इसमें कौन सा होगा? बी। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग प्राप्त में कौन सा समास है? कर्म, करण, संप्रदान, तत्पुरुष, कौन सा समास होगा? इसमें होगा कर्म समास, ठीक है। स्वर्ग को प्राप्त, इसका विग्रह क्या होगा? स्वर्ग को प्राप्त। यथासंभव कौन सा समास है? यथासंभव में द्विगु, तत्पुरुष, अव्ययभाव समास या कर्मधार समास? तो देखिए यथासंभव, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अव्ययभावी समास की पहचान है कि इसमें आगे उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है
और उपसर्ग भी उसके गिने चुने उपसर्ग हैं। अगर आपने मेरी समास की वीडियो नहीं देखी हो तो फ्रेंड्स उसे आप ज़रूर देखें। आप प्ले लिस्ट में जाओगे, वहाँ ग्रामर की प्ले लिस्ट है, उसमें सारी वीडियो की दी गई है उसमें, तो आप उसमें समास की वीडियो ज़रूर देखें। उसमें बहुत अच्छे से समास समझाए हैं। आप एक बार देख लोगे तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होगी कि ये अव्ययी भाव है, कर्मधारय है, तित्व या तत्पुरुष है, कौन सा है, सबके। ठीक है ना। तो इसमें कौन सा होगा, अव्ययी भाव समास। देखिए बीड़ा पाड़ी में कौन सा समास है, करण तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास या द्वंद्व समास। अब देखिए बीड़ा पाड़ी का अगर हम विग्रह करें तो इसका विग्रह क्या होगा, बीड़ा है जिसके पाड़ी में अर्थात हाथ में। किसके हाथ में बीड़ा होती है, सरस्वती मैया के हाथ में। ठीक है, तो ये किसके लिए आया है, माँ सरस्वती के लिए आया है। तो इसमें कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास। ठीक है, बहुब्रीहि समास की पहचान है कि इसमें ना तो प्रथम पद प्रधान होता है, ना द्वितीय पद प्रधान होता है, इसमें तीसरा पद ही प्रधान होता है। ठीक है ना, जैसे लंबोदर, लंबा है जिसका उदर, तो अर्थात किसके लिए आया है, भगवान गणेश जी के लिए आया है। ध्वनि कौन सा समास है, अव्ययी भाव, कर्मधार, बहुब्रीहि या द्विगु। तो देखिए जैसे आपको बताया था कि संख्यावाचक अगर जिसमें आगे संख्या का प्रयोग किया गया है तो कौन सा समास होगा, द्विगु समास। पदवंत कितने प्रकार के होते हैं, तो देखिए पदवंत कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ठीक है, जिससे जो भी वीडियो डालेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आएगा इससे। तो थैंक यू।